घर के अंदर की तरफ गोली चलाई गई थी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अनमोल बिश्नोई का धमकी भरा पोस्ट भी, और इसके बाद देखिए किस तरह से एफआईआर में साजिश की धारा भी जोड़ी गई है। जांच में क्राइम ब्रांच की 12 टीमें तैनात। तो जानकारी के बाद गुजरात भेजी गई टीम आज कोर्ट ने 25 तारीख तक रिमांड दी है आरोपियों की। सलमान खान के घर फायरिंग का ये पूरा मामला, और दोनों आरोपी जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। गुजरात के भुज से उनकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच को हवाले उनके कर दिया गया। तो गिरफ्तार दोनों आरोपियों की रिमांड मिल गई है। पुलिस ने 10 दिन के लिए कोर्ट ने बता दिया आपको 10 दिन की पुलिस रिमांड दी है। ये दोनों आरोपी बिहार के बताए जा रहे हैं। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के पीआई भरत गोणे, इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही पीआई एईसी अरुण थोरात, इनकी 2 टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। लगभग एक 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ये टीम वहाँ पर भुज डिस्ट्रिक्ट में नखत्राणा के आसपास पहुंची। छोटा टाउन है ये वहाँ पर, लेकिन चूंकि दोनों आरोपियों के पास वेपन होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की थी, तो इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से वहाँ के एसपी साहब, भुज के एसपी साहब से कांटेक्ट किया। उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी टीम प्रोवाइड करें, जिसके वजह से हमारी टीम थोड़ा फर्दर स्ट्रेंथन होगी और लोकल टेरेन की भी उनको ज़्यादा जानकारी रहती है। उस आधार पर इमीडिएटली पीआई गोणे की टीम और एलसीबी के लोग नखत्राणा से और 40 किलोमीटर आगे आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानू मठ नाम का एक वहाँ पर मंदिर है। वहाँ पर ये दोनों आरोपी हमको 14 अप्रैल 2024 की सुबह 4:50 पर सुप्रसिद्ध सिने कलाकार सलमान खान, इनके घर बांद्रा पश्चिम, यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने चलती हुई मोटरसाइकिल पे से उनके घर की तरफ फायरिंग की थी। 5 राउंड फायरिंग किए गए, उसमें से 1 राउंड अंदर गया, बाकी दीवार पे भी लगा था। अगले दिन या उसी दिन शाम को एक अनमोल बिश्नोई नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर इस घटना से संबंधित लिखा, और जो उसने लिखा उसमें एक तरह की धमकी क्लियर कट नजर आती है। उसके बाद उसी दिन शाम को ये गुना क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की तरफ ट्रांसफर किया गया। अगले दिन यानी कि कल उसमें कॉन्स्पिरेसी के जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें दिखाई दे रहा था कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखती है। उसके आधार पर कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन ऐड किए गए। तो पुलिस का बयान आपने सुना, और सीधे रुख कर लेते हैं मुंबई का, जहां से हमारे 2 सहयोगी अश्विन पांडे और अंकुर त्यागी जुड़ गए हैं। अश्विन, लगातार हम देख रहे थे और सुन भी रहे थे किस तरह से जॉइंट सीपी क्राइम ब्रांच बात कर रहे थे और बता रहे थे क्या कुछ हुआ, जिस तरह से रेकी की गई और जिस तरह से ये आरोपी एक के बाद एक शहर ही नहीं बदलते बल्कि राज्य भी बदल रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि बहुत पहले समय से इसकी साजिश की जा रही थी। जी बिल्कुल, देखिए करीब 1 महीने पहले पनवेल में जहां पर सलमान खान का फार्म हाउस है, वहां से करीब 10 किलोमीटर दूर पर उन्होंने बाकायदा मकान लिया किराए पर, और वहीं पर ये लोग रह रहे थे। और 3 बार इन्होंने बांद्रा स्थित जो घर है उसकी रेकी की थी, और लगातार एक तरह से जो डर का माहौल बनाने की कोशिश थी उसकी तैयारी चल रही थी। अंकुर, पनवेल फार्म हाउस की जो रेकी की बात हमने सवाल किया, हालांकि उस पर खुलकर इन्होंने नहीं बोला, लेकिन एक बात तो साफ है कि फार्म हाउस के बगल में जो है किराए पे रहना हो, कहीं ना कहीं इस बात का शक जरूर है कि वहां पर भी इन्होंने रेकी जरूर की होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात है कि 10,000 रुपए उसका डिपॉजिट जमा किया गया था उस मकान का, 3,500 रुपए उसका किराया था जो दिया जा रहा था। और अगर आपको मुंबई में अगर हमला करना है तो बहुत क्योंकि पनवेल बहुत ज्यादा दूर है, वहां किराए का मकान लेके रहने का एक्चुअली कोई तुक बनता नहीं। अगर आपको मुंबई में बैंड्रा में अगर इस तरह की घटना को अंजाम देना है तो जाहिर तौर पर ये बड़ा इंडिकेशन है कि पनवेल भी उनके निशाने पे था। हो सकता है जो पॉसिबिलिटीज है, जब उनका कॉन्वॉय आता है या फिर वो जब अपनी सिक्योरिटी में जाते हैं तब वो प्लानिंग कर रहे हो। ये तमाम संभावनाएं जो मुंबई पुलिस अपनी तरफ से जाहिर कर रही है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। जाहिर तौर पर अभी आया है जो दोनों अभियुक्त को फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। बिश्नोई गैंग को लेकर हमने पहले भी देखा है कि वो चलती गाड़ियों पर फायरिंग की घटना हुई। दोनों हमारे साथ बने रही हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। सलमान के घर फायरिंग का ये बड़ा मामला जो है बड़ा खुलासा में हुआ है। पनवेल में 1 महीने से रुके थे शूटर्स। बिल्कुल, तो मुंबई से सटा ये इलाका, और आपको बता दें पनवेल में ही सलमान खान का फार्म हाउस है। लगातार हम देखते हैं कि अपने परिवार के साथ यहाँ जाते रहे हैं। कई बार पार्टी की तस्वीरें भी सामने से आई, और सांता क्रूज से कार के जरिए सूरत भी ये पहुंचे। आप देखिए, बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र से सीधा पहुंच जाते हैं गुजरात। अहमदाबाद के बाद दोनों ही शूटर्स जो हैं वो भुज पहुंच गए। तो सूरत, भुज, पनवेल
और सांता क्रूज तमाम इलाके यहां पर सामने आ रहे हैं। कैसे एक के बाद एक शहर बदलते ये शूटर्स नजर आए। तो शूटर्स का जो रूट देखिए, पनवेल में एक महीने से रुके हुए थे दोनों, और ऐसे में किराए का मकान इन्होंने लिया था। लगातार ये रेकी कर रहे थे। फायरिंग करने के बाद बांद्रा स्टेशन ये गए, और किस तरह से कार का जो इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, लोकल से बांद्रा स्टेशन से सांता क्रूज गए और यहाँ से ये सूरत के लिए रवाना हुए कार के जरिए अहमदाबाद पहुंचे, और फिर उसके बाद देखिए गुजरात के भुज से इनकी गिरफ्तारी हुई। सांता क्रूज से कार के जरिए सूरत पहुंचे। तो पूरी प्लानिंग यहाँ पर, प्री प्लानिंग किस तरह से नजर आ रही है दोनों आरोपियों की, ये यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और सूरत से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ये अहमदाबाद पहुंचते हैं और उसके बाद एक दिन अहमदाबाद रुके, उसके बाद आगे रुक कर लेते हैं, भुज चले जाते हैं और जगह लगातार बदलते रहे ताकि जल्दी ये जो लोग हैं पकड़े ना जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर लगातार बने हुए। अंकुर, लगातार जिस तरह से जगह बदलने की जो यहाँ पर हम सीरीज पूरी देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार इन्होंने पहले लोकल ट्रेन पकड़ी, उसके बाद कार का इस्तेमाल किया और आखिर में किस तरह से ये भुज पहुंचे, किस तरह से इन्हें कहीं ना कहीं से जो मदद भी मिल रही थी। ऐसे में माना जा सकता है कि अभी तो 2 गिरफ्तारी हुई है, और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां अभी होंगी, चूंकि ये जो पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट किसने दिया, हथियार कहां से आए, और सबसे अहम हथियार को इन्होंने डिस्पोज सूरत में कहीं पे किया हुआ है। अंकुर, इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, सबसे बड़ी अहम जानकारी है, जब कोर्ट में ये मामला जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा हथियार था जिसका इस्तेमाल इस हमले के लिए किया गया था। जो पुलिस अभी कंफर्म भी करेगी कि वो सूरत में कहीं पर अनआइडेंटिफाइड कोई जगह है जहां पर उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है, उसको भी रिकवर करना है, क्योंकि वो एक अहम कड़ी इस की बनेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो पूछा जा रहा है कि इसमें गिरफ्तारी होने की संभावना यकीनन तौर पर, क्योंकि मुंबई पुलिस अकेले जो ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में इसकी छानबीन हो रही है, गुजरात पुलिस, महाराष्ट्र, बिल्कुल अंकुर, साफ पुलिस, तौर पंजाब पर। पुलिस, और दिल्ली देखिए पुलिस, अश्विन, अंकुर, लगातार अभी तो जांच की आंच बहुत लोगों तक पहुंचेगी और ये देखना होगा कि लगातार जिनका नाम सामने आ रहा है क्या वही इसमें जुड़े हुए हैं या फिर और भी नए लोग सामने और नई तस्वीरें जो है नाम सामने आते हैं।